यहाँ बुद्धि के सहयोग से अपने स्वरूप के प्रति सजग रहना, याद करते रहना, अपनी अनुभूति के प्रति अपनी सत्ता का ज्ञान करते रहना, ये आत्मबोध की कोटि में आता है। ये बौद्धिक स्तर पे होता है। बौद्धिक स्तर से जब आप आत्मबोध करते रहेंगे, आत्मबोध के अलावा जब कोई विषय आपके पास नहीं आएगा, तो धीरे धीरे आपकी अवस्था परिपक्व हो जाएगी। यानी दूसरे की तरफ झांकना, दूसरे को जानना, दूसरे को मानना, ये आपकी विचारधारा से हट जाएगा। तब आपका आत्म बोध बनेगा। और यही आत्मबोध ध्यान में किया जाता है। यही आत्मबोध आप जागृत में कर सकते हो। आपको 80% आपको खुद लगेगा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, लगेगा। जैसे कल उन बहन जी को लग रहा था, तो आत्मबोध था, आत्मज्ञान नहीं था। इसी तरह से आपको लगने लग जाएगा, आपको अनुभव में आने लग जाएगा। तो पहले आत्मबोध कीजिए, उसके बाद में आत्म प्रतिबोध की बारी आ जाएगी। 70-80% आप मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको अपनी झलक काफी हद तक महसूस होने लग जाएगी। ये आप कहीं भी बैठ के किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में इसको आप कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तब इसके प्रति आपको और अंदर से प्रेरणा होगी, और वही प्रेरणा फिर आपको अंदर ठहरा देगी। कम से कम बौद्धिक स्तर पे पूर्ण रूपेण अपनी जानकारी तो कर लो, बौद्धिक स्तर पे। इस तरह से आप करेंगे, आपको महसूस होने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा कि मैं तो यही आत्मा हूं। क्या रह गया? ये मन, ये बुद्धि आपका यह सहयोगी हो जाएगा। इसके सहयोग से आप ये ज्ञान कर सकते हो। प्रयत्न करना पड़ेगा। इस ज्ञान में आप बनना चाहोगे तो आपके मन के अंदर
विपरीत विचार आने लग जाएंगे। अब उन विपरीत विचार से हटना है। आपको लगेगा कि मैं बहुत ही नजदीक आत्मज्ञान की हूं। अति सरल और सहज आपको लगने लग जाएगा। तो ये सोच, ये विचार, ये भाव आत्मज्ञान की आप बनाएंगे तो आपको अनुभव होने लग जाएगा। करिए। गुरुजी, जैसे आज मैं ध्यान कर रहा था तो गुरुजी ध्यान करते करते मुझे जैसे कि कुछ अनुभव होने लगा। फिर गुरुजी हमने सोचा कि अनुभव कहाँ से हो रहा है, तो हमको ये लगा त्रिकुटी के अंदर से बैठ करके हम ध्यान कर रहे हैं, मतलब वहीं से अनुभव हो रहा है। किसी चीज़ को मैं वहीं से ही देख रहा हूँ या निहार रहा हूँ। तो हमने फिर उसके अंदर ही अपना फोकस कर दिया ध्यान को, वहीं पर हम ध्यान करने लगे गुरुजी। तो फिर वहीं पर हम मतलब डटे रहे। तो गुरुजी ये कहाँ तक सही है? फिर ये सही कर रहे हैं हम? 2.5 इंच अंदर ही हमने अपने मन को केंद्रित कर दिया काफ़ी देर तक। और कोई विचार तो नहीं आ रहा था? नहीं गुरुजी, और कोई विचार नहीं आ रहा था। अपना भाव बना था? जी हाँ गुरुजी, बना था अपना भाव। कुछ आनंद की अनुभूति भी होने लगी थी। नहीं, जब अपना भाव बनता है तो आनंद नहीं आता। नहीं, उस समय तो गुरुजी अपना भाव ही बन रहा था, आत्म भाव ही बन रहा था। तो उसी भाव में आप निमग्न हो जाओ। यही भाव कुछ देर तक बना रहेगा। वहां अपना अस्तित्व का, अपने चेतन स्वरूप का अनुभव होने लग जाएगा। बस जी यही तो है। गुरुजी, हो भी रहा था अनुभव। अब उस अनुभव में जितने समय तक बैठेंगे उतना वहां का ज्ञान, वहां की जानकारी अपने स्वरूप के प्रति आपको एहसास होने लग जाएगा। गुरुजी, शांति बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी गुरुजी, एकाग्रता और शांति वहाँ पर। नहीं तब वहां शांति को अनुभव नहीं करना। जी गुरुजी। जब आत्मा अनुभूति करनी है तो शांति नहीं। शांति को अनुभूत करेंगे तो आनंद में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो फिर और फिर यही उससे यही हुआ होगा फिर। फिर आनंद का अनुभव करता हो जाएंगे आप। पहले बताया गया है, आप एक ही काल में एक ही का अनुभव करता रहेंगे, चाहे स्व का चाहे पर का। तो स्व का अनुभव करेंगे तो स्व पर बने रहना गुरुजी की वो फीलिंग करनी है शांति की। शांति की फीलिंग करना जी आगे की बात है। अब स्व का अनुभव कर लो। आत्मज्ञान के लिए आप लालायित है ना? हाँ गुरुजी, बस स्व का, उसी के लिए लालाई थी। तो स्व का अनुभव कर लो। पहले आत्मज्ञान कर लो। जी गुरुजी, तरीका यही रहेगा ना गुरुजी? तरीका यही रहेगा। जी गुरुजी, पकड़ लिए, फिर हम कर लेंगे अब। आप वहां क्या किसमें लगे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 100 में लगे हो
तो स्व का ज्ञान होता जाएगा। स्व से हट के शांति का, आनंद का अनुभव करोगे तो आनंद का ज्ञान अनुभव होता रहेगा। आत्मज्ञान करना है तो पहले स्व को ही ले लो। जी गुरु जी, ऐसा ही करेंगे, पकड़ लिए हम। क्योंकि स्व ने ही तो शांति का अनुभव करना है, स्व ने ही आनंद का अनुभव करना है, और स्व ने ही स्व का अनुभव करना है। अब आपके पास वहां दो मार्ग हो जाता है, एक शांति जो आनंद तक जाती है, एक स्व जो आत्मज्ञान तक जाता है। एक ज्ञान मार्ग में आ जाता है स्व, शांति बढ़ते बढ़ते आनंद तक पहुंचकर वो भक्ति मार्ग में आ जाता है, और दोनों अंदर है। साधक अपने रुचि के अनुसार जो चाहता वो अंदर करता है, रुचि के अनुसार। जी गुरु जी, अब क्लियर हो गया, अब रास्ता मिल गया गुरु जी। बहुत बहुत कोटि कोटि बहुत आभार गुरु जी आपका। के अनुभव करते हैं, सब छूट जाएगा, सबका अनुभव समाप्त हो जाएगा। वहां अपना भाव, अपना ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। जी जी गुरु जी, कुछ बहुत अब सुगम लगने लगा जो जो आपने बताया ना, तो अब मैं जान गया ना कि यहीं से ही होगा। तो मतलब सुगम, बड़ा सरल अब महसूस हो रहा है गुरु जी, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि आप जब अंदर जाके ठहरते हैं ना, अंदर कितने मार्ग आपको दिखते हैं। पहला, जब आप मन के विचारों को देखते हो, ये आपको अंदर से बाहर धकेलता है, खींचता है। गौर कर लो इन बातों को। जी गुरु जी, कर रहे हैं। जैसे जैसे आप विचारों को देखेंगे तो ये विचार, ये आपको आपके अपने स्थान से, अपने स्वरूप से खींचकर बाहर संसार में जोड़ता है। ये मन एक प्रकार का पुल है। मन के उस पार आत्मा है और मन के दूसरे तरफ जगत है। जब मन के उस पार आत्मा बैठकर विचारों को देख रहा है तो संसार से तो छूटा हुआ है, लेकिन संसार में लगाने वाला जो संस्कार है उसके साथ आत्मा लगा हुआ है। अब इसी संस्कारों को सोचते सोचते, देखते देखते उसके अंदर एक फुर्ना पैदा हो जाती है, लालसा पैदा हो जाती है भोगने की। अब वो मन रूपी पुल पर चढ़ जाता है।
मन उस आत्मा को अब इस पार ला देता है जो मृत्यु लोक है, जहां सब कुछ मौत का ग्रास बन जाना है। तब आत्मा इसी मन रूपी पुल पर खड़ा होकर मृत्यु लोक को देखता रहता है, फिर मृत्यु लोक को चखता रहता है, मृत्यु लोक में फंसा रहता है। इस तरह से जन्म मृत्यु होता रहता है। जन्म मृत्यु का अर्थ, जब मन संसार में लगा है तो आत्मा मन के साथ लगा है, मन आत्मा को अपने में बांधा हुआ है, आत्मा मन के साथ जुड़ा हुआ है, मन संसार के साथ जुड़ा हुआ है, संसार मौत के साथ जुड़ा हुआ है, मौत जन्म और मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से आत्मा इस मृत्यु चक्र के अंदर फंस जाता है। जब आप अंदर बैठते हैं, जब आप इस मन को देखते हैं, विचारों को देखते हैं, तो अभी आप स्थूल संसार को छोड़कर सूक्ष्म संसार में आप विचरण कर रहे हैं, जहां से आपके वासनाएं अभी विराजमान है। यदि आप इस मन के विचारों से छूट जाओ तो बाहर की कड़ी आपकी समाप्त। जो बाहर जोड़ने वाली ये जो चैन है, कड़ी है, मृत्यु लोक से मृत्यु लोक की तरफ ले जाने वाली ये चैन छूट जाती है, फिर अंदर शुरू हो जाती है। अंदर आप देखते हैं, अंदर आपकी निद्रा आ जाता है, आलस्य आ जाता है। अब ये तमोगुण लेकर आपको कारण संसार तक जोड़ देता है। अगर आप फिर अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, यदि आप अपना अनुभव करने लग जाते हैं, अपना एहसास, अपना अनुभव, अपना ज्ञान जब करने लग जाते हैं तो आप मन से छूट गए। जन्म मृत्यु का जो कारण था मन, उससे छूट गए। अज्ञान का कारण जो निद्रा थी, अब उससे भी छूट गए। अब यहाँ जो ज्ञान का कारण चेतन है, अब इसमें आप लग गए। अब यहाँ होश युक्त, सावधान आत्मा का स्वरूप ही है होश, आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान। जब इसमें आप बन गए तो आप सबसे छूट रहे हैं। ये दूसरा मार्ग अंदर का है। तीसरा मार्ग है, जब अपने होश को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाओगे, अलर्ट नहीं हो पाओगे, तो आत्मा के अंदर ही शांति है, आनंद है, असीम सुख है। आप उसमें डूब जाओगे। ये दोनों मार्ग आपका संसार से छुटाने का है।
बाकी बाकी जो दोनों मार्ग है आपको संसार से जोड़ने का है। अब बीच मझधार में आप हो, करता धरता आप हैं, जानने वाले आप हैं। अब अंदर जाके फंस गए, करूं तो क्या करूं। अगर आपको ज्ञान होगा, आपके गुरु, आपके सतगुरु आपको सही विधि, सही मार्ग, सही तरीका और सही समझ आपको आ गई, तो आप अंदर जाकर आप अपने आप को बदल सकते हो। कहाँ जाना है, क्या बदलना है, यह गुरु ज्ञान के ऊपर आश्रित है। क्योंकि अपना ज्ञान तो यहाँ काम करता नहीं, वहां तक गुरु ज्ञान आपके साथ जाएगा। गुरु ज्ञान क्या है? वही शिक्षा, वही दीक्षा, वही आपको जो अच्छी तरह से समझाया गया कि ऐसे ऐसे अंदर जाकर सावधान रहना। अगर आप उसको भूल गए तो समझ लो कि आप गुरु पर श्रद्धा नहीं कर रहे हैं। आपको आपके गुरु की बात समझ में नहीं आई, कहीं न कहीं आप अब भी ना समझ ही है, और ना समझी के कारण से अंदर भी जाकर आप भटक रहे हैं। हीरे के खान के पास पहुंचकर भी आप पहचान नहीं पा रहे हैं। आपकी वही हाल है जैसे हनुमान जी की हुई थी। पहाड़ पे चले गए, जी गुरु जी। संजीवनी संजीवनी बूटी का ज्ञान नहीं था, तो आप अंदर तो पहुंच गए। अब वो जो संजीवनी है, अब इसकी पहचान नहीं, पहचान नहीं तो क्या करोगे? भटकोगे, आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान रूपी जो संजीवनी गुरु ने आपको दिया है, उसका अंदर उपयोग करना है। कुछ करो या ना करो, लेकिन इतनी बात तो समझना पड़ेगा कि अंदर हमें करना क्या है। बड़े बड़े धुरंधर अंदर जाकर भूल जाते हमें करना क्या है। जी गुरु जी। आप ध्यान कर रहे होगे, आप भूल जाते हो, आप कहीं ना कहीं भटक गए इन चारों में। ध्यान देना, चार ही चीज है आपके पास अंदर भटकने के लिए। या विचारों में भटक गए, या निद्रा में भटक गए, या शांति में भटके, या सौ में भटके। चारों मार्ग अलग अलग है। चारों मार्ग के मुसाफिर आत्मा ही है। बाहर तो असंग मार्ग है, लेकिन अंदर का ये है। अंदर जाकर अगर वहां आप सावधान हो गए, समझ आपकी पक्की है, फिर आप अपना मार्ग चुन लेंगे। अब ध्यान देना, वहां कुछ मिलना नहीं हो तो मेरा मिलाया है। ध्यान देना, तमोगुण भी अंदर है। निद्रा में जाते भी देर नहीं लगेगी। जी गुरु जी। होश
होश रूपी आत्मा भी अंदर है, होश में जाते भी देर नहीं लगेगा। आनंद रूपी परमात्मा भी अंदर ही है, आनंद में जाते देर नहीं लगेगा। उसके साथ इधर मन भी आपके सामने खड़ा हुआ है, विचारों में भटकते भी देर नहीं लगेगी। जी गुरुजी, मन तो खड़ा रहता है गुरुजी, सामने ही खड़ा रहता है। अब ये चार चीजें आपको अंदर मिल रही है। विचार करो, बहुत रहस्यपूर्ण विषय है ये, बहुत ही रहस्यपूर्ण। जी गुरुजी, समझ रहे हैं हम। इसको समझिए, जानिए, और यहीं पे जाकर साधक, सभी साधक कहीं न कहीं कोई बेहोश हो जाता है। जी 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 जी, सही कह रहे हैं गुरुजी। कोई होश में आ जाता है, कोई विचारों में खो जाता है, कोई आनंद में खो जाता है। हरिओम हरिओम, बहुत रहस्य है भाई। जी गुरुजी, पकड़ लिए। जी गुरुजी। यही गुरुजी चार मार्ग हैं, इसमें जरा सा भी अगर अलर्टनेस आपकी बस गई, बस तुरंत आपको दबोच करके या तो सुलाई देगा या आपको बाहर संसार में ले आएगा। अगर होश संभाल लिए तो स्थिति बन गई आपकी। और होश को पकड़ के रखना है गुरुजी, अपने स्वयं को, बात बन जाएगी। हरिओम। यहाँ ये भी देखो, इस चार चक्रव्यूह में एक ही तो है। हाँ, स्वयं आत्मा ही है गुरुजी। उस एक ही बलवान है, एक ही शक्ति है जो अंदर जाकर इनके साथ लगती है। जिन विचारों को पता ही नहीं कि अंदर ऐसा भी है कुछ, क्या होगा उनका? उनके पास सिर्फ दो मार्ग है। कुछ नहीं गुरुजी, वो मन के मन में ही टहला करते हैं, बार 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 उड़ा करते हैं आसमान में। वो ख्याली पुलाव में चले जाते हैं गुरुजी। उनके पास दो मार्ग है, एक निद्रा में जाकर बेहोश हो जाना, हाँ, तंद्रा, जी जी जी, उसमें चले जाएंगे। दूसरा मन के साथ लगकर विचारों में खो जाना, और फिर विचार के बाद फिर संसार में वापस आ जाना। उनके पास तीसरा मार्ग या चौथा मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि अभी इस दो मार्ग पर ही वो चलने वाले हैं। आगे चलाने वाला ना कोई मिला, ना कोई बताया, ना कोई बताने वाला ही मिला। तो उन विचारों की तो अनभिक्षता है ना, गलती उनकी नहीं है, गलती उनके मुकद्दर की है। ऐसा कोई गाइड नहीं मिला जो अंदर का भेद खोले। जी गुरुजी, बहुत बड़ा अंदर का रहस्य है गुरुजी, ये तो आज आपने एकदम क्लियर कर दिया। ये बहुत अंदर की बात आज हमने पूछी थी आपसे। जी गुरुजी। अंदर का भेद जब कोई खोल देता है ना, खोलेगा कौन? जो अंदर जाकर इन मार्ग से गुजरा होगा।
इन मार्ग से गुजर कर इन चारों मार्ग का भली भांति जो भेद ज्ञान कर चुका होगा वही तो खोलेगा ना। जी गुरुजी। बिना खोलने वाले को, बिना खोलने वाले के कोई किसी को समझ आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तभी यहां कहा गया है, अब वो बात उचित नहीं है कि बिना गाइड के, बिना गुरु के रास्ता कौन बताए। और रास्ता मिल जाए तो हम चलने लग जाएंगे। तो इसी तरह से जिसको भेद का पता चल जाए अंदर का, तो वो चलेगा, चलेगा तो मिलेगा। जी गुरुजी। ऐसा नहीं कि मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो मिला मिलाया है, तो रोज जाता ही है, बस उसके समझ में आने की देर है। हरि ओम नारायण। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, खूब खूब हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम।